हाय दोस्तों, मैं रोहित स्वामी और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि जो भी L2 के स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है अटेस्टेशन फॉर्म। क्योंकि जब तक आप ये अटेस्टेशन फॉर्म फिल नहीं करोगे तब तक आपका स्क्रूटनी फॉर्म फिल नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले आपको ये फॉर्म फिल करना होगा और उसके बाद आपको ये उसमें अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस फॉर्म के बारे में डिटेल बातें बताता हूँ। सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपकी एक पिक लगेगी, ठीक है। विद देखो इसमें लिखा पासपोर्ट साइज फ़ोटो विद सिग्नेचर, यानी सिग्नेचर इस तरीके से होने चाहिए कि आधे तो यहाँ पे और आधे फ़ोटो पे, आधे बाहर होने चाहिए, आधे फ़ोटो पे होने चाहिए, इस तरीके के सिग्नेचर होने चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड बात। सेकंड में देखो क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट जो कॉलम है इसमें आपको डिटेल लिखनी है। पहले में नाम लिखना है, सरनेम यदि आपका है तो सरनेम लिख दो वरना स्किप कर दो। उसके बाद आपके रीट मेंस के रोल नंबर लिखने हैं, मेरिट क्रमांक को स्किप छोड़ना है। सेकंड नंबर में आपका जो एड्रेस है, जो भी आपके आधार कार्ड में वो एड्रेस लिखना है। थर्ड में ये जो भी आपका एड्रेस है वही सेम यहाँ पे लिख दो। देखो ये एक प्रेजेंट एड्रेस है, एक होम एड्रेस है। यदि हो सकता है कि आप कहीं बाहर रहने लग गए हो तो आप वहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस डाल सकते हो, अदरवाइज़ आपका दोनों सेम एड्रेस है तो सेम भी डाल सकते हो। उसके बाद आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट में क्या देखो, फोर्थ पॉइंट में ये है, यदि मान लो लास्ट के 5 साल में, लास्ट के जो 5 साल है उसमें यदि आप कहीं बाहर रहे हो, ठीक है, लास्ट जो पिछले जो 5 साल है उसमें 1 साल आपका ऐसा गया हो कहीं भी आप बाहर रहे हो तो वहाँ का एड्रेस इसमें मेंशन कर सकते हो। यदि ऐसा नहीं है तो आप इसको भी स्किप छोड़ सकते हो, स्किप ही छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद फिफ्थ नंबर जो पॉइंट है उसके ऊपर हम चलते हैं। फिफ्थ नंबर पॉइंट में जो अपने फादर्स हैं उसकी डिटेल अपने को फिल करनी है। जैसे कि देखो, सबसे पहले उनका नाम लिखना है, फिर उनका एड्रेस लिखना है, फिर होम एड्रेस मतलब सेम लिख देना। इसके बाद यदि उन्होंने कहीं सर्विस वगैरह कर रहे हो तो उनका ऑफिशियल एड्रेस वो लिख देना। यदि मान लो वो भी सेम है तो यहाँ पे सेम लिख देना। 5 पॉइंट हो गए हैं। बात चलते हैं छठे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। छठे पॉइंट में देखो क्या है, यहाँ पे फादर जो है उसके बारे में बताना है, क्या वो इंडियन है, ओके यस कर देंगे इंडियन है। मदर के बारे में यस कर देंगे इंडियन है। यदि मान लो कोई लड़की है और शादीशुदा है तो हस्बैंड के ऊपर इंडियन कर सकते हैं, यदि शादीशुदा नहीं है तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं। सेम कहानी वाइफ के लिए, कोई लड़का है मैरिड है तो इंडियन में कर सकता है और अनमैरिड है तो उस पर क्रॉस कर सकता है। इसके बाद चलते हैं प्लेस ऑफ बर्थ पे। हस्बैंड वाइफ यदि आपके है तो ठीक है, नहीं है तो आप क्रॉस कर दो। 7 पॉइंट पे आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर कन्फ्यूजन होता है काफ़ी। तो 7 पॉइंट क्या है कि यहाँ पे बात चल रही है डेट ऑफ बर्थ, ये तो आपको पता ही होगा। देखो 7 पॉइंट है डेट ऑफ बर्थ, ये तो आप डाल दो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ। जैसे मान लो आपकी है 1 जनवरी 2001 मान लेते हैं, आपकी 1 जनवरी 2001 है, ये हमने डाल दी। बी पॉइंट है प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइज फॉर्म, तो ये आपकी बताना है कि 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 को आपकी एज क्या हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है। समझ गए ना, बी पॉइंट समझ गए। 1 जनवरी 2024 तक का आप काउंट कर लेना, वो एज यहाँ पे आ जाएगी। थर्ड पॉइंट है एज ऑफ मैट्रिकुलेशन, इसमें क्या हो जाएगा, 10th क्लास जब आपने पास की थी उस टाइम पे आपकी एज क्या हो गई थी वो यहाँ पे फिल करना है। बात समझ गए। पहले डेट ऑफ बर्थ है, बी में 1 जनवरी 2024 को कितने साल के हो जाओगे, सी में जब आपकी 10th की मार्कशीट है उसमें लिखा हुआ है कि आप पास आपने कब की थी, यानी कब आपका रिजल्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग आपकी एज बतानी है। पॉइंट नंबर 8 पे चलते हैं हम। प्लेस ऑफ बर्थ, वही सेम कहानी, जहाँ पर आपका जन्म हुआ उसके बारे में लिखना है कि कौन से ज़िले में हुआ था, वो सारी कहानी। यहाँ पे भी बर्थ, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट डालना है, सेम बी पॉइंट है। पॉइंट 9 में आ जाते हैं, यदि आप SC और ST से बिलोंग करते हो तो यस लिखे, यदि आप बिलोंग नहीं करते हो तो नो लिखे। ये अपने 9 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 10 पे। देखो ये पॉइंट काफ़ी स्टूडेंट के समझ में नहीं आ रहा है। इसमें क्या है, देखो इसमें ये कह रहा है कि सिंस यानी 15 ईयर तक जो भी आपने यानी कि जो भी आपने पढ़ाई की है उनके बारे में अपने को डालना है। तो आप चाहे आप कुछ भी, आप तो यहाँ पे ये डाल देना, यहाँ पे 10th के बारे में, यहाँ पे 12th के बारे में, यहाँ पे BSc के बारे में और यहाँ पे B.Ed के बारे में। यदि आप L1 से हो तो 10th 12th और 3rd में यानी कि DLD जो भी होता है वो यहाँ पे डाल देना जो आपने किया, यानी 3 पॉइंट भरने हैं। क्या समझे आप, यदि आप L1 से हो तो आपको 3 पॉइंट ही भरने,
और उसके बाद भी यदि आपने बीए वगैरह कर लिए तो वो भी आप पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। यदि आप L2 से हो तो 4 पॉइंट तो आपको करने होंगे कंपलसरी। यदि आपने MSc कर रखी है या MA कर रखी है तो आप 500 पॉइंट भी मेंशन कर सकते हो। अब कैसे क्या लिखना है वो बात अच्छे से समझे एक बार। पहला पॉइंट इसमें क्या है, देखो 10th के बारे में लिखेंगे हम। तो पहले पॉइंट में जो 10th जो आपकी क्लास थी, 10th क्लास जहाँ से आपने पास की थी, यानी स्कूल का नाम नहीं लिखना, एड्रेस लिखना है। जहाँ से पास की थी वो एड्रेस लिखना है, वो जो भी गांव का नाम है, किस ज़िले में थी और उसका पिन कोड क्या था। सेम कहानी यहाँ पे 12th के लिए लिखनी है। थर्ड में यानी कि जो आपने L1 से हो तो DLED जो भी होता है उससे करनी है। चौथे में जो भी आपका B.Ed यानी कि यदि आप L2 से हो तो यहाँ पे क्या करनी है, BSc लिखनी है। चौथे में B.Ed लिखनी है और पाँचवें में MSc MA कर रखे वो लिखनी है। कहाँ पे, ये इस एड्रेस की बात चल रही है। अब आती है बात डेट ऑफ इंटरिंग, यानी कि जब आप इंटर करते हो इंटरिंग की डेट क्या है। अब आपको देखो एक डेट मालूम है बस, वो डेट कौन सी मालूम है, आपकी B.Ed वाली डेट मालूम है, जो आपकी चौथे वाली बात है वो आपको मालूम है। ना तो आपको 10th की मालूम, ना आपको 12th की मालूम, ना आपको BSc की मालूम। तो क्या करो, यदि आपकी 10th और 12th जो है, आप अपने खुद के विवेक से, जैसे कि आपकी 10th क्लास 2012 में पास आउट है तो आप 1 जुलाई या 2 जुलाई 2011 डाल सकते हो। बस ये देख लेना उस दिन संडे नहीं होना चाहिए। सेम 12th में करना है। बात आती है ग्रेजुएशन की, तो इसको क्या होता है, सभी को नहीं पता डेट क्या है, तो उसमें क्या करना, ईयर डाल देना जिस ईयर में आपने एंटर लिया था। कि हो सकता है कि जैसे कि आपको 2012 देखो, 12th आपकी मान लो 2015 में हो रही है तो यहाँ पे 2016 डाल दो। किसी ने 1 साल का गैप लिया है तो 17 डाल दो। और B.Ed की आप डाल ही दोगे, उसी तरीके से MSc की भी आप ईयर डाल देना। बात आती है कि डेट ऑफ लिविंग, ये आपकी मार्कशीट पे मिल जाएगी कि आपका रिजल्ट कब आया था, वो चीज़ डाल देना। उसके बाद है एग्जामिनेशन पास, यानी कि एग्जामिनेशन कौन सा है, तो यहाँ पे 10th है, यहाँ 12th की बात है, यहाँ पे BSc की बात है, यहाँ B.Ed की बात है, 5वें नंबर पे MSc MA की बात है। तो ये अपना पॉइंट नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 11 पे। 11 में कह रहे हैं इफ़ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉय गिवन डिटेल, यदि आप एम्प्लॉय थे तो उसके बारे में डिटेल डालनी है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर देना। 12 नंबर पे भी सेम कहानी है, इसको भी आप स्किप कर सकते हो। 13 में क्या है कि कोई भी आपके लोकल में जो भी कोई आपको 2 आदमी आपको अच्छे से जानते हो उनका यहाँ पे नाम लिख देना। जैसे किसी का नाम मोहन है, किसी का नाम सोहन है, 2 नाम डाल देना। ब्रैकेट में आप उनके मोबाइल नंबर भी आप मेंशन कर सकते हो और यहाँ पे आगे लिख सकते हो वो पड़ोसी है। ये अपने 13 पॉइंट अपने कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि आप जिस दिन ये फॉर्म भर रहे हो उस दिन की डेट डालनी है। और डेट के बाद क्या करना है, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे जो जगह है, जो भी आप ज़िले से मैं बिलोंग करते हो ज़िला डाल देना, और यहाँ पे आपके जो भी साइन है वो साइन डाल देना। इसके बाद सेम लास्ट वाला है, जो भी गजेटेड जो ऑफिसर होगा वो इसको फिल करेगा। यहाँ पर आपका वो नाम लिखेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको वो नाम लिख देगा पहले नंबर पे, दूसरे पे आपका फादर्स नेम लिख देगा, तीसरे पे वो ये लिख देगा कितने महीने से कितने साल से वो अच्छे से आपको जानता है। फिर वो यहाँ पर आप अपना खुद का साइन कर देगा। साइन करने के बाद जो भी इसकी सील है वो सील लगा देगा। सेम ये वही कहानी, यहाँ पे प्लेस कौन सी जगह से हुआ है और उस दिन क्या डेट थी, ये सारी कहानी है। देखो मैंने बिल्कुल आसान शब्दों में बिल्कुल इस पूरे अटेस्टेशन जो फॉर्म है इसको समझा दिया है। जब भी आप फॉर्म फिल करने जाओ सबसे पहले इस फॉर्म को अच्छे से फिल करना है। ये फॉर्म फिल करने के बाद ही आप ई-मित्र के जाए और अपना मेन फॉर्म फिल करना, और उसके लिए मैं अच्छी से एक वीडियो बना दूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें। सभी दोस्तों को थैंक यू।